हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल दुनिया दी शहर। लो जी, जिसका इंतज़ार था, आज हम वही वीडियो लेके आ गए हैं कनाडा के रिगार्डिंग। ये कनाडा के रिगार्डिंग ना तो पहली वीडियो है और ना ही लास्ट वीडियो है। ऐसी वीडियो बहुत आती रहेगी और जिन भाइयों ने हमें ज्वाइन किया है उनका थैंक यू। और कनाडा के बारे में एक दो वीडियो नहीं आएगी, कनाडा के बारे में बहुत से ब्लॉग बनेंगे, क्योंकि कनाडा कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है और कोई मतलब जिसको हिंदी में बोल दो या पंजाबी में बोल दो कि भाई खाड़ा जी का वाड़ा नहीं उतों का वीज़ा लेना। सो हमारे लिए कुछ मुश्किल भी नहीं होगा अगर हम उसको एक तरीके से, एक वे से, एक लेआउट से चलेंगे उसके साथ। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बिना किसी जॉब ऑफर के दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन के आगे तीन तीन ऑप्शन है। बड़े एहतियात से सुनिएगा, समझिएगा, साथ में लिखता रहूँगा उसको मैं डिटेल में, आपने वो भी देखते रहना है। बिना जॉब ऑफर। अच्छा, एक इससे पहले मैं एक बात बता दूं, आपके बहुत से दोस्त होंगे या बहुत से यार दोस्त रिश्तेदार होंगे जो कहते होंगे एक बार कनाडा आ जाओ संभाल लेंगे आपको। तो बस भाई, अब उनकी परख होने वाली है, अब उनका इम्तिहान है। ये आप बात कर लीजिएगा उनसे, इजी तरीके से आपको भी पता चल जाएगा। ओके, तो ये दो वे हैं कनाडा की सरकार ने ओपन किए हैं अभी। उनका एक तो है भाई, सबसे पहला है एक्सप्रेस वे, जिसके आगे तीन ऑप्शन है, उसके बारे में हम बताते हैं आपको आगे चल के। और दूसरा ऑप्शन है नॉमिनेशन बाय प्रोविजंस। कनाडा में 13, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, गुजरात, महाराष्ट्र, अलग अलग स्टेट है ना, वहाँ पे उसको प्रोविज़न बोलते हैं कनाडा में। तो ये अलग अलग दोनों ऑप्शन हैं, इनके हम तीनों में ऑप्शन आपको अलग अलग बताऊंगा। जो पहला है एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम या एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम, उसके तहत पहला ऑप्शन आता है फेडरल स्किल्ड वर्कर। मतलब कि ये फेडरल स्किल वर्कर है, उसके अंदर आ जाते हैं कुछ छोटे मोटे, मतलब जैसे कि कोई फ्रूट पिक करने वाले हो गए या कुछ भी हो गए। इसकी योग्यता क्या है, इसके लिए कौन कौन से नॉमिनेटेड हैं, कौन कौन से जा सकते हैं कनाडा में इस प्रोग्राम के तहत या इस सिस्टम के अंडर, उनकी आने वाले समय में हम वीडियो में डिटेल में एक एक स्टेप में सारी बताऊंगा आने वाले समय में। अभी क्या है कि अभी आपको सिर्फ बता रहा हूं कि ये वाला प्रोग्राम है, क्योंकि जिसने मलेशिया आना है, जिसने सिंगापुर जाना है, उसने उतनी की मतलब स्टडी की होगी, उसने उतनी तैयारी की होगी। जो बंदा कनाडा के बारे में सोच रहा है भाई, उसने तो कुछ अलग लेवल की ही एंट्री की होगी ना, उसके दिमाग में कुछ अलग होगा। तो भाई ये उन लोगों के लिए जो कनाडा के बारे में सोच रहे हैं, वो एंड तक वीडियो को देखेंगे तो पता चल जाएगा कौन कौन से प्रोग्राम है। उन्होंने अपने आप सर्च कर लेनी है गूगल के ऊपर, क्योंकि बहुत से दोस्तों को जब मैं मैसेज करता हूँ, जब मेरे को कोई मैसेज आता है तो मैं उसको जब कोई रिप्लाई करता हूँ तो वो मेरे को बोलते हैं वीरे यार बोल के दस दे, सानू पढ़ना नहीं आता गा। तो यार उन्होंने फिर छिक्कू जाना कनाडा। ओके, उसके बाद आ जाता है फेडरल स्किल ट्रेड्स वर्कर। तो ये वाले प्रोग्राम में आ जाते हैं जैसे कि थोड़े से हाई प्रोफेशनल आ जाते हैं, तो इनको मतलब स्टडी भी चाहिए इनके हिसाब से, और इनके हिसाब से चाहिए एजुकेशन। आईलेट तो कंपलसरी है ही है कनाडा में, ये तो कन्फर्म है ना, अगर कोई आप स्किल वर्कर के हिसाब से जाते हैं। मिनिमम टू मिनिमम उन्होंने क्वालिफिकेशन जो रखी हुई है इंडिया वालों के लिए वो +2 है, उसके ऊपर आईलेट के ज़रूरी हैं, जितने भी ज़रूरत के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो ज़रूरी है ही है। और स्पॉन्सरशिप इसमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रोग्राम में। जो आपको शेप बता रहा हूँ अभी के, आज मैं शेप बताऊँगा, इनमें से एक के लिए भी स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ वहाँ पे जाना है और अपने दोस्तों को बोलना है, हाँ भाई तुमने कहा था यहाँ पे आ जाओ, संभाल लेंगे, लो संभाल लो, ठीक है ना, ईजी हो जाएगा। और उसके बाद आ जाता है कनाडा एक्सपीरियंस क्लास। ये थोड़े से हाई क्लास होते हैं, इनमें जैसे कि मैनेजमेंट के स्किल वाले हो गए या थोड़ा कुछ बड़े लेवल वाले, तो यहाँ पे वो वाले अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीका था वो था प्रोविज़न के नॉमिनेशन के हिसाब से, बिकॉज अलग अलग प्रोविज़न का अलग अलग टैक्स है, अलग अलग उनका जितने भी प्रोविज़न है उनकी अलग अलग सैलरी है। जैसे ब्रिटिश कोलंबिया की $13 है वहाँ पे, और ओंटारियो की अलग हो गया, मैनिटोबा की अलग होगी। ये जितने भी प्रोविज़न है, जितनी भी स्टेट है, सबकी सैलरी भी अलग है।
मलेशिया में चारों तरफ एक सैलरी नहीं है। यहाँ पे केएल में 70 रिंगट है, एक दिन के 60 रिंगट 70 रिंगट हैं। जौहर बारू में कुछ अलग है, कोता तेलंगाना की तरफ अलग है, थोड़ी सी सैलरी में वेरिएशन है। वैसे ही वहाँ पे भी है, चारों तरफ ही होता है भाई, सबको पता है इस बात का। तो उस हिसाब से उन्होंने नॉमिनेशन के भी प्रोग्राम अलग अलग रखे हुए हैं। अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो कहाँ पे टैक्स ज़्यादा है, कहीं पे टैक्स कम है, सब ने अपने अपने हिसाब से रखे हुए हैं। पर आते ये सारे के सारे एक ही मतलब झंडे के नीचे हैं, कनाडा के। ओके, चलिए बात करते हैं ये वाली जो नॉमिनेशन प्रक्रिया है इसके बारे में। द प्रोविजन नॉमिनेशन प्रोग्राम, PNP भी बोलते हैं जिसको। ओके, तो इसके अंडर आ जाता है सबसे पहले आ जाता है इन डिमांड, मतलब कि जो फुटकल है, जैसे कि वर्कर उनको चाहिए, जैसे कि फार्मर हो गया, बार्बर हो गया, नर्स हो गई, कुछ छोटे मोटे डेली रूटीन वाले, क्लीनर हो गए, हाउसमेड हो गई, कुछ ऐसे। तो उन्होंने उस हिसाब से ही फॉर्म ओपन किए हुए हैं। उसकी कैटेगरी भी आपको आने वाली वीडियो में पूरी फुल तफसील से बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा। और दूसरा प्रोग्राम है स्किल वर्कर कैटेगरी। स्किल वर्कर कैटेगरी में थोड़े से जैसे कि आ जाते हैं शेफ हो गया, डिज़ाइनर हो गया, कुछ मैनेजमेंट में हो गया, एज लाइक वेटर हैं, कुछ थोड़े से स्किल अपर लेवल हो गए। डिग्री तो भाई जरूरी है, पहले वाले में डिग्री जरूरत नहीं थी, अब वाले में डिग्री की जरूरत है। इनकी सैलरी भी थोड़ी सी हाई क्लास होती है, पर जाते ही नहीं, थोड़ा सा स्टार्टिंग में कम होती है, आप उसके बाद थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। और थर्ड है इंटरनेशनल ग्रेजुएट कैटेगरी। इसमें थोड़े से कुछ और ज़्यादा हाई लेवल, जैसे PhD होगी, ग्रेजुएशन हो गया, MA हो गया, कुछ बड़ी डिग्रियों वाले। और इसमें आईलेट के स्कोर भी अप्रॉक्सीमेटली 6.5 के अपर चाहिए, नीचे नहीं चाहिए, ईच में, सब में। और इसमें आ जाते हैं जैसे कि टीचर हो गया, या फिर मैनेजमेंट कोटा, या फिर CEO हो गए, जैसे कि कुछ भी हैंडल करने वाले एंटरप्रेन्योर हो गए, कुछ बड़ी वैकेंसियों में। तो इस हिसाब से आप जितनी भी मैंने आपको ये ऊपर वाली कैटेगरी बताई है, इनमें आपने एक बार सर्च करके देख लेना है अपने हिसाब से। अगर आप नहीं कर सकते सर्च, कोई मसला नहीं है, हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आते रहेंगे आने वाले समय में। ये तो हमें पता है भाई, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो समझदार हैं, लाइक तो करते ही हैं वीडियो को, और शेयर भी कर देते हैं अपने दोस्तों को। अच्छा यार, एक और है, अगर हेल्प कर सकते हो थोड़ी सी मेरी, तो और भी बढ़िया हो जाएगा। लिंक इसका कॉपी करके अपने स्टेटस पे लगा लिया करो यार, कम से कम एक दिन के लिए। बाकी तो आपकी मर्जी है, बहुत से दोस्त लगाते भी हैं, ये वाला नया काम है ना। तो थोड़ा सा और मेरे को बूस्ट मिल जाएगा, ईजी हो जाएगा मेरे लिए। अगर आप छोटा छोटा भी सपोर्ट देते रहोगे ना, तो हमारी थोड़ी सी बढ़ जाती है, आपको बताने के लिए जिज्ञासा बढ़ जाती है। आपको मोटिवेट करते रहें, आप हमें मोटिवेट करते रहो, बस इतनी ही बात बोलनी थी एंड में। चलिए जी, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में और नए कंटेंट में। थैंक यू।